जब भी विज्ञान की बात होती है तो दुनिया की नज़र अक्सर अमेरिका, यूरोप या चीन पर जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत ने शून्य की अवधारणा ना दी होती तो क्या आज का कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या अंतरिक्ष विज्ञान इसी रूप में मौजूद होता? सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन यह सत्य है कि जिस देश को कभी सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाया जाता था, वही देश आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। तो सवाल है, भारत आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? आइए जानते हैं उस वैज्ञानिक यात्रा की कहानी जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भारत की वैज्ञानिक सोच कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया के कई हिस्से अभिज्ञान की शुरुआती सीढ़ियां चल रहे थे, तब भारत में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातुकर्म जैसे विषयों पर गंभीर अध्ययन हो रहा था। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की बात कही। उन्होंने ग्रहणों की व्याख्या भी वैज्ञानिक आधार पर करने का प्रयास किया। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों को व्यवस्थित रूप दिया। यह कहना अधिक सही होगा कि भारत ने शून्य और दशमलव प्रणाली के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने आगे चलकर आधुनिक गणित और कंप्यूटिंग की नींव मजबूत की। फिर आए भास्कराचार्य, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में ऐसे सिद्धांत दिए जो अपने समय से बहुत आगे माने जाते हैं। लेकिन इतिहास केवल अतीत में नहीं रुका। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश के सामने गरीबी थी, संसाधन सीमित थे और चुनौतियां बहुत बड़ी थी। ऐसे समय में कुछ लोगों ने हथियार नहीं बल्कि विज्ञान को भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाने का सपना देखा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था, अगर हमें दुनिया में सम्मानजनक स्थान चाहिए तो हमें अंतरिक्ष विज्ञान में पीछे नहीं रहना चाहिए। यहीं से शुरू हुई इसरो की यात्रा। शुरुआती दिनों में वैज्ञानिक सीमित संसाधनों के साथ काम करते थे। कई तस्वीरें आज भी दिखाई जाती है जिनमें रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाए जा रहे हैं। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों में बदले। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। फिर भारत ने एक के बाद एक संचार, मौसम और नेविगेशन उपग्रह विकसित किए, जिसका लाभ आज करोड़ों भारतीय उठा रहे हैं। 2014 में भारत ने मंगलयान को पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इस मिशन की लागत भी कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों की तुलना में काफी कम थी, इसीलिए पूरा दुनिया ने इसकी सराहना की। लेकिन सबसे यादगार पल आया 23 अगस्त 2023। पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने था और फिर भारत चांद पर पहुंच गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बना। यह सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, यह उन लाखों भारतीयों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास की जीत थी, जिन्होंने साबित किया कि सीमित संसाधनों बड़े सपनों को नहीं रोक सकते। लेकिन भारत की वैज्ञानिक ताकत सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने लेन देन का तरीका बदल दिया और कई देश इस मॉडल में रुचि दिखा रहे हैं। दवाइयों के उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुपर कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के पीछे एक ही शक्ति है, जिज्ञासा। हर बड़ी खोज एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। जब एक बच्चा पूछता है ऐसा क्यों होता है, तभी एक वैज्ञानिक जन्म लेता है। और जब पूरा राष्ट्र सवाल पूछना, सीखना और नई खोज करना नहीं छोड़ता, तभी वह विश्व में नेतृत्व करता है। भारत का स्वाभिमान केवल उसके गौरवशाली इतिहास में नहीं है। भारत का स्वाभिमान उसकी वैज्ञानिक सोच, उसकी जिज्ञासा और उसके भविष्य में भी है। शून्य से लेकर चंद्रयान तक की यह यात्रा हमें बताती है कि दुनिया में सम्मान वही राष्ट्र पाता है जो ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। हमारा यह संस्करण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए और आपका क्या मत है वह भी बताइए। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। स्टैंड विद मिथिला पर साथ बने रहने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।